अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर यमन के हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के महज 24 घंटे बाद ही अंसारुल्लाह की फौज ने अदन की खाड़ी यानी रेड सी पर तैनात अमेरिकी जंगी बेड़े को बैलिस्टिक मिसाइलों से 2 बार निशाना बनाने का दावा किया। जी हां, कुछ ही घंटों में 2 बार। अमेरिकी हमलों से इस वक्त बेहद गुस्से में हौसी फाइटर्स के निशाने पर है अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस हैरी ट्रूमैन। जी हां, ये अमेरिका का जदीद तरीन यानी बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट करियर या युद्धपोत है, जो आया तो है हौसियों को कंट्रोल करने, लेकिन अब अंसारुल्लाह ने उसे अपना टारगेट नंबर 1 बना लिया है। अदन की खाड़ी जैसे बेहद सेंसिटिव या हसास समुद्री इलाके में आखिर अमेरिका ने क्यों तैनात कर रखा है अपना ये जंगी बेड़ा, और अंसारुल्लाह के सबसे ज्यादा निशाने पर क्यों है यूएसएस हैरी ट्रूमैन, इस वक्त ये जानना भी बेहद अहम है। गौरतलब है कि लाल सागर एक बेहद हसास या संवेदनशील समंदरी रास्ता है जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। यही वो अहम रास्ता है जहां से यूरोप और एशिया के कई मुल्कों को मिडिल ईस्ट से तेल भेजा जाता है। वजह है कि ये रूट छोटा है और सस्ता पड़ता है। इसी रास्ते पर मिस्र की स्वेज नहर भी है, यानी ये इंटरनेशनल समुद्री रास्ते के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि यहां अमेरिकी बहरिया या नेवी ने अपना जंगी बेड़ा यूएसएस हैरी ट्रूमैन लगा रखा है। जब से हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ी और मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, अपने दोस्त इसराइल की मदद के साथ साथ लाल सागर रूट से तेल जहाज़ों की स्मूथ ऑपरेटिंग के लिए अमेरिका ने यहां यूएसएस हैरी ट्रूमैन भेजा। लेकिन हौसी या अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके में इस अमेरिकी जंगी बेड़े पर खतरा हमेशा बना रहता है। इससे पहले भी हौसी जंगजू यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाने का दावा कर चुके हैं। आपको बता दें कि यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका का एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम अमेरिका के 33वें प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के नाम पर रखा गया है। ये जहाज 1998 में कमीशन हुआ था। 1092 फुट लंबे और 97,000 टन वजनी इस अमेरिकी जंगी बेड़े में सभी तरह के जंगी तैयारे या फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों के साथ करीब 5,000 लोगों के स्टाफ के रहने का इंतजाम है। यानी ये गहरे समंदर के बीचों बीच एक छोटा शहर है। ये एयरक्राफ्ट करियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, जिससे लंबे वक्त तक समुद्र में रह सकता है बिना ईंधन के भी। बताया जाता है कि अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान मिशन में यूएसएस हैरी ट्रूमैन ने बड़ा रोल प्ले किया था। यही वजह है कि इसे अमेरिका ने अदन की खाड़ी में तैनात किया है, यमन समेत मिडिल ईस्ट पर नजर रखने और इजराइल की मदद करने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी हमलों से भड़के हौसियों का सॉफ्ट टारगेट भी ये हो सकता है। दरअसल हौसियों के पास एक पूरी प्रोफेशनल आर्मी है, जिनमें नेवी, एयरफोर्स और जंगजुओं की पूरी फौज है। ऐसे में यमन से निपटना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। हौसी यमन के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत चलाते हैं और अमेरिका मुखालिफ कई बड़े मुल्कों से उनके समझौते हो रखे हैं। लाल सागर में उनकी तूती बोलती है, इसीलिए वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जब तक हमारी हमला करने की सलाहियत खत्म नहीं होती, हम अमेरिका, ब्रिटेन और इस्राएली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन ताज़ा अमेरिकी हमलों के बाद उनका यूएसएस हैरी ट्रूमैन जंगी बेड़े को लगातार तीसरी बार नुकसान पहुंचाने का दावा अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। हौसी इससे पहले एक बार और यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाने पर ले चुके हैं और उसके बाद महज 24 घंटों में उन्होंने 2 बार ऐसा कर दिखाया।